हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ अखिल कुमार राजपूत। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टडी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा है फॉर लूप का सिंटैक्स और उसका यूज करते हुए हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम देखे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लूपिंग का सेकेंड पार्ट, व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी फॉर लूप की तरह ही वर्क होता है। जब हमें एक या एक से अधिक स्टेटमेंट्स को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लोग लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूपिंग में हम लोग तीन प्रकार के लूप पढ़ते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तो पिछले लेक्चर में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में भी हम लोग क्या करते हैं, एक से अधिक स्टेटमेंट का एक से अधिक बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं व्हाइल लूप के थ्रू भी। तो जब हमें अपने प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट को एक से अधिक बार एग्जीक्यूट करना होगा या फिर कंडीशन के ट्रू रहने तक हमें अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना होगा, तो उस स्थिति में हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल लूप को हम लोग अपने प्रोग्राम में किस प्रकार यूज करेंगे। आपने पिछले लेक्चर में फॉर लूप पढ़ा होगा। फॉर लूप में हम लोग तीन एलिमेंट्स का यूज करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ भी उन तीनों एलिमेंट्स का हम लोग व्हाइल लूप में भी यूज करेंगे, इनिशियलाइजेशन का भी यूज करेंगे, कंडीशन का भी यूज करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का भी यूज करेंगे। बट इनका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है फॉर लूप से। तो हम लोग देख लेते हैं कि व्हाइल लूप में हम लोग इन तीनों चीजों का किस प्रकार यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करते हुए हम लोग किस प्रकार से अपने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप का सिंटैक्स। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमें लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो उस वेरिएबल को हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। तो फॉर लूप में हम लोग क्या करते थे, फॉर कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर तीनों पार्ट लिखते थे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों एक ही साथ लिखते थे सेमीकोलन का यूज करते हुए। बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि जो पहला पार्ट होता है आपका व्हाइल लूप में, सबसे पहले हमें जो वेरिएबल लिया है हमने लूप चलाने के लिए, उस वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हमें लूप कहाँ से अपना स्टार्ट करना है। जहां से हमें अपना लूप स्टार्ट करना होगा वो इनिशियल वैल्यू हम लोग इनिशियलाइजेशन में दे देंगे। इसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे कि कहां तक हमें अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके बाद जब हम कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन जब देंगे तो हम लोग को व्हाइल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे व्हाइल कीवर्ड है, तो व्हाइल कीवर्ड के जितने भी वर्ड्स होंगे सभी स्मॉल लेटर में होंगे, क्योंकि कीवर्ड के सभी लेटर स्मॉल लेटर में होते हैं। तो व्हाइल कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड के जितने भी लेटर हमने लिखे हैं सभी स्मॉल लेटर में होंगे। फिर उसके बाद व्हाइल कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोग को कंडीशन देनी है अपने प्रोग्राम की नीड के आधार पे, वो कंडीशन हम लोग यहाँ पे दे देंगे। फिर इसके बाद व्हाइल लूप के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बॉडी ऑफ अ लूप, यानी कि उन स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जिन्हें हमें एक से अधिक बार यानी कि अपने कंडीशन के ट्रू रहने तक उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, व्हाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिख देंगे जो स्टेटमेंट्स हमें कंडीशन के ट्रू रहने पर एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ पे हम कितने भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के नीड के आधार पे। तो सबसे पहले हमें व्हाइल लूप में क्या करना पड़ता है, इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती, कहाँ पे, इनिशियलाइजेशन में। तो जहां से हमें अपने लूप को स्टार्ट करना है तो उसकी हमें इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी इनिशियलाइजेशन के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग कंडीशन देंगे कि हमें अपने लूप को कहां तक एग्जीक्यूट कराना है। तो कंडीशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दे देंगे। फिर इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम उन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं जिन्हें हमें कंडीशन के ट्रू रहने तक स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट का यूज करते हैं। तो यहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट।
जैसे हमारे प्रोग्राम की नीड होगी उसी आधार पे हम लोग यूज कर लेंगे। इंक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं और डिक्रीमेंट का भी यूज करते हैं। तो ये था आपका व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स, जिसके आधार पे हम लोग अपने प्रोग्राम में व्हाइल लूप का यूज करते हुए प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले व्हाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग कंडीशन देते हैं। यदि कंडीशन ट्रू होती है तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है प्रोग्राम कंट्रोल कहां पे पहुंच जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, फॉर लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई वैसे ही प्रोग्राम कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, जो हम लोग ने दिया होगा, इंक्रीमेंट दिया होगा तो इंक्रीमेंट होगा, यदि डिक्रीमेंट किया है तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन ट्रू होगी, यदि फिर भी कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो फिर एग्जीक्यूट होंगे, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम कंट्रोल आ जाएगा व्हाइल लूप के बाहर। तो ये था आपका व्हाइल लूप का सिंटैक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम व्हाइल लूप का यूज करते हुए प्रोग्रामिंग सी में एक सिंपल सा प्रोग्राम देख लेंगे। उस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 to 50 यानी कि 1 से 50 तक के सभी ऑड नंबर्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में प्रिंट करने वाले हैं। यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में जो भी ऑड नंबर विषम संख्याएं आ रही होंगी उन सभी विषम संख्याओं को हम लोग प्रिंट करेंगे अपने प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग सी का यूज करते हुए। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं कमेंट का यूज करते हुए। चूंकि प्रोग्राम का नाम एक लाइन का है तो हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर लेंगे। यदि प्रोग्राम का नाम एक से अधिक लाइन का होता है तो हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज करते, बट यहाँ पे हम लोग सिंगल लाइन कमेंट का ही यूज कर लेंगे। तो प्रोग्राम का नाम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑड नंबर बिटवीन 1 to 50 यानी कि 1 से 50 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, वो हमें प्रिंट करनी है अपने प्रोग्राम में। तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद हम लोग लिंकिंग सेक्शन की ओर चलते हैं। तो लिंकिंग सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। तो चलिए हम लोग हेडर फाइल्स को लिंक कर लेते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h। इसके बाद हम लोग मेन फंक्शन बना लेंगे। तो मेन फंक्शन बना लेते हैं void main करके, ये हो गया आपका मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन को हम लोग ओपन कर लेते हैं, और मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद हम लोग वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं। जो वेरिएबल हमें अपने प्रोग्राम में जरूरत होगी, जिन वेरिएबल्स की, उन वेरिएबल्स को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता है, तो हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया int i, और इसको इनिशियलाइज कर लिया 1 से, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से लेके 50 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सभी को प्रिंट करना है। तो 1 से 50 तक के ऑड नंबर्स होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड डॉट 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 सो ऑन 49 तक। ये सभी क्या होंगे, ऑड नंबर्स। तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, ऑड नंबर की 1 से। तो लूप चलाने के लिए जो हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी 1, यानी कि लूप कहां से स्टार्ट होगा, 1 से। यहां से आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन भी यहीं पे हो गया, और जो हम लोग इनिशियलाइजेशन करते थे सिंटैक्स में, तो इनिशियलाइजेशन भी हमने यहीं पे कर दिया, क्योंकि वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन देंगे, क्योंकि इनिशियलाइजेशन के बाद सिंटैक्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए हम लोग कंडीशन देते हैं जहां तक हमें अपने लूप को एग्जीक्यूट कराना है। तो हम लोग वो कंडीशन दे देंगे हमें अपने लूप को कहां तक चलाना है। तो कंडीशन देते हैं हमें लूप कहां तक चलाना है, 1 से 50 तक, यानी स्टार्ट कहां से होगा, 1 से, और कहां तक चलाना है,
50 तक, तो कंडीशन दे देंगे हम लोग व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हुए, व्हाइल इसके बाद I इज लेस देन और इक्वल 49, यानी कि कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक I की वैल्यू 49 या 49 से छोटी है तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, और जैसे ही I की वैल्यू 50 हुई वैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होते ही प्रोग्राम कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, व्हाइल लूप के अंदर लिखे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ इस कंडीशन के ट्रू रहने पर हम लोग को क्या करना है, ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है। तो ऑड नंबर को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट एफ का यूज करते हुए, तो हो जाएगा प्रिंट एफ %d कॉमा और आई की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी, आई वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज करना है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। तो हमें इनिशियल वैल्यू क्या है 1, यानी लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से, कहां तक जाना हमें 49 तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि आगे संख्याएं बढ़ती रहे। तो हम लोग को ऑड नंबर प्रिंट करना है, यानी कि अगला ऑड नंबर क्या होगा 3। तो हम लोग इंक्रीमेंट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं I इज इक्वल I+2। तो यहाँ पे क्या होगा, जो I की वैल्यू होगी उसमें 2 बार बार ऐड होता रहेगा, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, व्हाइल लूप को क्लोज कर देंगे, फिर लगा देंगे गेट ch और मेन फंक्शन को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये था आपका प्रोग्रामिंग सी में व्हाइल लूप का यूज करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग 1 to 50 यानी कि 1 से 50 तक के सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं क्या हम लोग के सभी ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं 1 to 50 तक। तो चलते हैं हम लोग प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, चूंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन ही प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन के अंदर से। तो इसके बाद हम लोग ने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किया है। तो यहाँ पे जो भी टर्म एंड कंडीशन होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन की, वो सभी टर्म एंड कंडीशन यदि हम लोग फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद जो हमने लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल लिया आई, उसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी 1 देने के बाद अगली लाइन पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, क्या जो हमने वैल्यू I इज इक्वल टू 1 दी है वो वैल्यू 49 से छोटी है या फिर बराबर है कि नहीं। यदि I की वैल्यू 49 से छोटी होगी या फिर 49 के बराबर होगी तब तो कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज जैसे ही I की वैल्यू 49 से बड़ी होगी वैसे ही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो सब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे क्या हमारी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। तो यहाँ पे I की वैल्यू है 1, कंडीशन चेक होगी क्या I की वैल्यू 49 से छोटी है। तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन चेक होगी क्या होगा, कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू मिलेगी तो व्हाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो व्हाइल लूप के अंदर का प्रोग्राम कंट्रोल आएगा, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे लूप के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगे। तो पहला उसे स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ %d डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा के बाद I, यानी कि I की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। तो I की वैल्यू क्या है, हमने स्टार्टिंग में दी थी 1, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट हो जाएगी। 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेटमेंट लिखा है I इज इक्वल टू I+2, जो I की वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड हो जाएगा। तो I की वैल्यू स्टार्टिंग में थी 1, उसमें 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां से इसके बाद क्या हो गया, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है। यदि कंडीशन ट्रू फिर से हुई तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे लूप के अंदर। तो यहाँ पे I की वैल्यू हो गई थी 3, कंडीशन फिर से चेक होगी क्या I की वैल्यू 49 से छोटी है या फिर 49 के बराबर है। तो यहाँ पे I की वैल्यू चूंकि 49 से छोटी है तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से लूप के अंदर लेके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, तो फिर से I की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो I की वैल्यू हो गई थी 3, तो I की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा 3। फिर इसके बाद क्या होगा, I इज इक्वल टू I+2 वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि I की वैल्यू में फिर से 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो I की वैल्यू हो गई थी 3 के बाद 2 का इंक्रीमेंट फिर से होगा, तो I की वैल्यू हो गई 5।
फिर इसके बाद क्या होगा, कंडीशन फिर से चेक होगी, यदि कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि जो आई की वैल्यू प्रिंट होगी वो अब कौन सी होगी, 5। आई की वैल्यू फिर से प्रिंट हो जाएगी 5, फिर से आई की वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। तो जैसे ही आई की वैल्यू 49 पहुंची होगी, ऐसे 1 3 5 7 ऐसे ही प्रिंट होते होते एक बार कोई ना कोई संख्या आई होगी 49। तो 49 जैसे ही प्रिंट हुई होगी यहाँ पे आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू के बाद जैसे ही 49 प्रिंट हुआ उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो इंक्रीमेंट जैसे ही 49 में इंक्रीमेंट 2 का हुआ होगा, यही होगी वैल्यू 51। तो 51 के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, क्या आई की वैल्यू 49 से छोटी है, तो नहीं इस बार, क्योंकि आई की वैल्यू हो गई 51 और हमने कंडीशन दी थी कि जब तक आई की वैल्यू 49 या फिर 49 से छोटी रहेगी तब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। बट यहाँ पे क्या हो गई, आई की वैल्यू 49 से ज्यादा हो गई तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो इसके बाद सीधे प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, व्हाइल लूप के बाहर एग्जिट कर जाएगा। तो व्हाइल लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो व्हाइल लूप के बाहर हमने लिखा है गेट cs फंक्शन का यूज किया, तो गेट cs फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को रोक के रखेगा। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, जो भी जितने भी ऑड नंबर होंगे 1 से 50 के बीच में वो सभी ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसे 49 तक सभी ऑड नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हुए अपने प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया, इनिशियलाइजेशन के बाद हमने कंडीशन दे दी, यदि कंडीशन ट्रू है तो उस कंडीशन के ट्रू रहने पर जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं व्हाइल लूप के अंदर। तो इस प्रकार हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हुए प्रोग्राम बना सकते हैं। व्हाइल लूप का यूज करते हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हैं और टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। आई होप आपको व्हाइल लूप का सेंटेक्स और उस सेंटेक्स का यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम को किस प्रकार डेवलप करेंगे, अपने प्रोग्राम में किस प्रकार व्हाइल लूप का इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। धन्यवाद।